हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट की सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि थॉमस कैरे के द्वारा कंपोज की गई है, जिनका लाइफ स्पान 1598 से 1639 के बीच का है। थॉमस कैरे एक कैवलियर पोएट हैं, जो कि इस पोएम को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं और हम लोगों को यह समझाने की पूरी कोशिश किए हैं कि सुंदरता कितने प्रकार की होती है और कैसी सुंदरता हो, कौन सी ऐसी सुंदरता है जो हमारे जीवन को महान बनाती है। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग इस टेस्ट का अध्ययन करते हैं। और टेस्ट का अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास सभी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और जो भी स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इंग्लिश का, तो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए टेस्ट का अध्ययन करते हैं हम लोग। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes this decay, so his flame must waste away. He means वह व्यक्ति, that means जो, loves means प्रेम करता है, पसंद करता है, तो वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और मीन्स या कोरल मीन्स होता है मूंगे जैसे लाल, मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है। ही मीन्स वह, दैट लव्स मीन्स प्रेम करता है, और रोजी चिक मीन्स गुलाबी गालों से, रोजी मीन्स होता है मीन्स गुलाबी, गुलाबी गालों से, आर मीन्स या, कोरल लिप, कोरल मीन्स मूंगे जैसे लाल, लिप मीन्स ओठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, आर मीन्स या, फ्रॉम स्टार लाइक आइज, स्टार मीन्स सितारों जैसी आंखें, स्टार लाइक आइज मीन्स सितारों जैसी आंखें, डथ मीन्स होता है डज, ये प्यूरिटन इसकी इंग्लिश, इसलिए यहाँ डथ मीन्स डज होगा। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज या फिर सितारों जैसी आंखों में, डथ सीक मीन्स तलाशता है, तलाशता है। फ्यूल मीन्स क्या तलाशता है, तो फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मीन्स अपनी अग्नि को। तो मित्रों, अग्नि वो प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए वो सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेयसी की तलाशता है। क्या, तो फ्यूल मीन्स ईंधन, जैसे बिना फ्यूल के कोई भी इंजन नहीं चल सकती है, उसी तरह से वो व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, वो व्यक्ति सितारों जैसी आंखों में हमेशा तलाशना चाहता है, कोशिश करता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या, तो फ्यूल मीन्स ईंधन को, टू मेंटेन मीन्स बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स मीन्स अपनी अग्नि को, अपने प्रेम रूपी अग्नि को बनाए रखने के लिए वो ईंधन की तलाश करता है। तो उसके लिए ये थॉमस कैरे अच्छी तरह से समझा दिए हैं कि एज मीन्स जैसे ही, ओल्ड टाइम मीन्स समय बीतता है, पुराना समय आता है, मेक्स दिस डीके, मेक्स मीन्स बना देता है, दिस मीन्स इन चीज़ों को, डीके मीन्स नष्ट, अर्थात जैसे ही समय बीतता है ये सभी चीज़ें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। सो मीन्स इसलिए, हिज फ्लेम्स मीन्स उनकी ज्वालाएं, मस्ट मानी अवश्य, वेस्ट अवे मीन्स बर्बाद हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार से ईंधन के बिना कोई भी इंजन नहीं चल सकता, उसी प्रकार से जब बुढ़ापा आता है और पुराने समय बीतते जाते हैं, तो उसकी ज्वाला ईंधन के बिना बिल्कुल पूरी तरह से अवश्य नष्ट हो जाती है। अर्थात वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या फिर मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, या फिर सितारों जैसी आंखों में तलाशता है फ्यूल मीन्स ईंधन को, टू मेंटेन हिज फायर्स मीन्स अपनी अग्नि को जलाए रखने के लिए, तो वो सुन ले कि जैसे समय बीतता है ये सब चीज़ें डीके मीन्स नष्ट हो जाती है। सो मीन्स इसलिए, हिज फ्लेम मस्ट बी वेस्ट अवे, अतः उसकी ज्वाला अवश्य नष्ट हो जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स, किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि मत कर इतना नाज जिस्म पर ऐ जार, मत कर इतना नाज जिस्म पर ऐ जार, क्या भरोसा है जिंदगानी का, दम के दम में टूट जाता है ये आदमी, बुलबुला है पानी का।
अर्थात हम लोगों को कभी भी फिजिकल ब्यूटी मीन्स ऐसी सुंदरता जिसमें ऊपर बताई गई चीज़ें हैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए जो गुणों से परिपूर्ण न हो। उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे स्टेंजा में कवि ने हमको ये समझाने की कोशिश किया है कि रियल ब्यूटी क्या होती है। तो देखते हैं दूसरे टेक्स्ट का अध्ययन। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हॉट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट, आई डिस्पाइज लवली चिक्स और लिप्स और आइज। बट ए स्मूथ, बट मीन्स लेकिन, स्मूथ मीन्स बिल्कुल चिकना होता है, अर्थात स्मूथ मीन्स हमेशा एक समान रहने वाला, शुद्ध, स्टीड फास्ट मीन्स सुदृढ़, माइंड मीन्स मस्तिष्क, अर्थात हमेशा एक समान सज्जनता पूर्वक विचार से रहने वाला मस्तिष्क, सुदृढ़ मस्तिष्क जहाँ पर हो वहाँ पे जेंटल थॉट्स, जहाँ पर सज्जनता पूर्वक विचार हो, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं हों। अर्थात कवि ये कहते हैं कि लेकिन स्मूथ मीन्स हमेशा एक समान निष्कपट पूर्वक रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क हो, जेंटल थॉट्स अर्थात सज्जनता पूर्वक विचार हों, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं हों, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स मीन्स दिल, विथ इक्वल लव एक समान प्रेम से, कंबाइंड मीन्स बंधा हुआ हो, अर्थात एक समान प्रेम से हृदय बंधा हुआ हो, जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम हो, जहाँ कैंडल नेवर डाइंग फायर, कैंडल मीन्स होता है उत्पन्न करना, अर्थात जहाँ पर हमेशा एक समान रहने वाला सुदृढ़ मस्तिष्क होता है, और जहाँ पर सज्जनता पूर्वक विचार होते हैं, जहाँ पर शांत इच्छाएं होती हैं, जहाँ का दिल एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम से बंधा होता है, वहाँ पर नेवर डाइंग फायर्स उत्पन्न होती। नेवर डाइंग फायर्स मीन्स कभी भी न बुझने वाली अग्नि, अर्थात वहाँ पर कभी भी न बुझने वाली अग्नि उत्पन्न होती है। और कभी लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस माने मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स, लवली चिक्स मीन्स सुंदर सुंदर गालों को, और लिप्स मीन्स ओठों को, और आइज मीन्स आँखों को। अर्थात एक बार और देख लेते हैं इसको। कभी ये कहना चाहते हैं कि बट स्मूथ मीन्स हमेशा एक समान रहने वाला, स्टीड फास्ट माइंड मीन्स दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स एक समान सज्जन विचार, काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड एक समान रूप से प्रेम से बंधा हुआ हृदय, कभी भी न बुझने वाली अग्नि, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज माने मैं घृणा करता हूँ, लवली चिक्स और लिप्स और आइज सुंदर सुंदर गालों को, लिप मीन्स ओठों को, और आइज मीन्स आँखों को। अर्थात इस पोएम के माध्यम से कवि हम लोगों को ये पूर्ण रूप से प्रेरणा दिए हैं कि हम लोगों को जीवन में हमेशा अच्छे गुण रखना चाहिए। अच्छे विचार रखने से हमारी जीवन में और ज़्यादा निखार, और ज़्यादा सुंदरता होती है। सुंदर चेहरे और सुंदर फिजिकल बनावट से कोई सुंदर नहीं होता है, क्योंकि आज जवानी पर इतराने वालों कल को पछताएगा, क्योंकि उगता हुआ सूरज जरूर ढलता है और ढल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, ये पोयम आज यहीं पे समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कन्फ्यूजन्स हो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।